नमस्कार दोस्तों, आज मैं देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है इंडिया और भारत को प्रतीक को लेकर के। और ज़ोर शोर से ये बताया जा रहा है कि खास करके अयोध्या के जो मामले में जो मोदी जी का बहुत महिमा मंडन किया जा रहा है कि ये किसके प्रतीक है। तो मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मोदी जी किनके प्रतीक है, लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि नेहरू जी इंडिया और भारत के दोनों को प्रतीक थे, क्योंकि उन्होंने उद्योग धंधा शहर में लगाया। इंडिया का मतलब यहाँ शहरी क्षेत्र से है, भारत का मतलब ग्रामीण क्षेत्र से है। नेहरू जी इंडिया और भारत के बीच में संतुलन स्थापित करना चाहा, इसीलिए उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और लंबे समय तक भी ये चला भी। और ख़ास करके गांव के विकास के बाद ही देश का विकास होता है, क्योंकि आज भी 65 से 70% आबादी गांव में निवास करती है। और गांव के विकास के बिना शहर के विकास संभव नहीं है। अगर देश की आत्मा भारत में बसती है अर्थात गांव में बसती है, तो उसका शरीर इंडिया में अर्थात शहर में। तो शरीर का अस्तित्व तभी रहता है जब आत्मा हो। तो शहर का अस्तित्व तभी है जब ये गांव है। दूसरी चीज़, इसी को परिप्रेक्ष्य को लेकर के जब भी कांग्रेस सरकार बनी, उस सरकार ने, चाहे इसके अलायंस के धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की सरकार हो, गांव के विकास के साथ साथ शहर के विकास पर जोर दिया। और ख़ास करके गरीबों को सुरक्षित रखने के लिए, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए आरटीआई जैसे एक्ट को लाया गया, जो 2005 ईस्वी में आया। उसके बाद गरीबी को मिटाने के लिए 2005 ईस्वी में ही मनरेगा जैसे कार्यक्रम को चलाया गया। लेकिन आज वो कार्यक्रम जो है वो हाशिए पे चला गया है। किसी से छिपी हुई बात नहीं है। वास्तविकता यही है कि आदमी को, जो पढ़ा लिखा आदमी को या बुद्धिजीवी वर्ग को या शासक प्रशासक को वास्तविकता स्वीकार करना चाहिए। अगली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गरीब की जो स्थिति है आज के देश में, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन जो भी पहले से जो योजनाएं चलाई जा रही थी 60 के दशक से, खास करके इंदिरा आवास योजना हो, उसी का रूप आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना ने ले लिया है। चाहे और तरह तरह के ट्राइसेम हो जो रोजगार से संबंधित हो या महिलाओं के विकास से संबंधित हो, सभी तरह के जो योजनाएं जो पहले चलाए जा रहे थे, कहीं न कहीं, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, चाहे और जो भी कांग्रेस की सरकार में जो भी प्रधानमंत्री बने, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, इसके पहले राजीव गांधी की सरकार रही हो, चाहे इसके पहले इंदिरा गांधी की सरकार रही हो या लाल बहादुर शास्त्री की सरकार रही हो, सभी ने नेहरू जी की नीतियों को फॉलो किया। इसका तात्पर्य यह है कि इन्होंने कहीं न कहीं गांव और शहर के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। अगर उद्योग लगाने के लिए, रोजगार को सृजन करने के लिए पूंजीपति की आवश्यकता थी, तो पूंजीपतियों को भी प्रोत्साहन दिया, लेकिन गांव की उपेक्षा कभी नहीं किया गया। लेकिन आज जो है, खास करके गांव को जो बसाने वाले, गांव में जो प्रोडक्शन करने वाले किसान भाई लोग जो हैं, आज वो दिन प्रतिदिन आंदोलन पर उतारू है। और जब से ये सरकार बनी है, लगभग किसान आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। चाहे वो 2020 का हो, जो 3 कृषि कानून लाया गया था, जो किसान विरोधी का कानून था, हालांकि उसको वापस ले लिया गया। अब एमएसपी को लेकर के आंदोलन चल रहा है और सारा सिस्टम अस्त व्यस्त है, उसी में अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इस चलते गांव को विकास करने के लिए ग्रामीण योजनाओं को लगातार चालू रखने की ज़रूरत है, और ख़ास करके मनरेगा जैसे कार्यक्रम को, ताकि गांव का विकास रुके नहीं, गांव मजबूत हो, तभी देश का विकास संभव है। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर गांव का विकास करना है तो किसान को खुशहाल बनाना पड़ेगा। गरीब लोगों के लिए जो भी पहले से योजनाएं चलाई जा रहे थे, चाहे वो वाजपेयी सरकार के द्वारा चलाई गई है या मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा चलाई गई है, उस सब योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की जोड़ी ने भी पूंजीपति को बढ़ावा दिया, उसी समय एलपीजी आया, लेकिन उन्होंने कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों को उपेक्षा नहीं की, न शहरी क्षेत्रों को उपेक्षा किया। उन्होंने उद्योग लगाने की बात की, रोजगार देने की भी बात की,
लेकिन कभी भी वो विवादित नहीं हुआ, बल्कि वो उनकी जो एलपीजी की नीति थी वहीं से देश का ग्रोथ बढ़ता है। और ग्रोथ बढ़ते बढ़ते मनमोहन सिंह के समय तक आते आते 2008 से 9 ईस्वी से लेकर के 12 ईस्वी तक लगभग 8 से 9% चलता है। 2013 में जीडीपी गिरने लगती है। उसी पर आज देश में श्वेत पत्र और स्याह पत्र की बात की जाती है कि मोदी जी बोलते हैं कि 2004 के बाद देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन सच्चाई ये है, उनको जो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए कि पिछले साल भी 2022-23 में भी, और ख़ास करके लॉकडाउन के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद देश की अर्थव्यवस्था 3.5% की दर से बढ़ी। जो देश का जीडीपी था वो लगभग 1960 और 70 के दशक तक आते आते इसी तरह का जीडीपी था। उसी तरह से ये जीडीपी 2000 ईस्वी के पहले या 90, 70, 80 के बाद जो बढ़ा मोदी जी के काल में, वो एक ऐतिहासिक बात कही जा सकती है। ये चलते सही चीज़ को झूठ लाना नहीं चाहिए, जो है सो है। तो इस तरह से देखा जाए कि जो भी कांग्रेस सरकार आई या कांग्रेस के नेतृत्व में जिनकी भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की सरकार बनी, उन्होंने कहीं ना कहीं नेहरू जी की नीतियों को फॉलो किया। और नेहरू जी की नीतियों को फॉलो करके और गांव और शहर के बीच में संतुलन स्थापित करने की बात की और गांव के विकास पर भी बल दिया। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और इंडिया के साथ साथ भारत को भी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद देश की क्या स्थिति थी, जब प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश के विकास के लिए अपना हर चीज़ समर्पित कर दिया। और यहाँ तक कि जिस तरह सूरज जलते रहता है और उसका जो स्थिति रहता है, सूरज दिन भर जलता है, अपने को तपाता है और अपने तपन से दूसरों को राहत देता है, और एक दिन भी सूरज नहीं निकले तो लगता है कि क्या हो गया। अगर 1 से 2 दिन तक सूरज नहीं निकले तो पूरे विश्व में या संसार में अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी तरह नेहरू जी सूरज के प्रतीक थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन इंडिया और भारत को बनाने में दे दिया। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया, यार क्या ज़िंदगी है सूरज की, सुबह से शाम तक जला करना। मेरा कहने का मतलब है जिस तरह सूरज सूर्योदय के बाद शाम होते होते तक जलते रहता है, उसी तरह से नेहरू जी सुबह से लेकर के शाम तक देश के विकासीय प्रक्रिया में, खास करके गांव और शहर के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए अपने आप को जलाए रखा। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो देश में विकासीय प्रक्रिया से लेकर के सांप्रदायिक सौहार्द भी बहुत ख़राब था। उसे संभालते हुए ये देश को विकासीय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और चूँकि महात्मा गांधी भी कहते थे कि जो भारत जो है गाँवों का देश है और भारत की आत्मा गाँव में बसता है, उस महात्मा गांधी की नीति को ही फॉलो करते हुए नेहरू जी ने गाँव के विकासीय प्रक्रिया पर बल दिया और गाँव का विकास किया भी। तो इसी पर एक और शेर कहा गया है, इन अंधेरों से ही सूरज कभी नजीर, रात के साए जरा और निखर जाने दो। कि इन अंधेरों से ही सूरज कभी नजीर, रात के सायों में कभी ये सूरज जो है रात में भी एक नज़ीर बन जाता है और दूसरे को ही प्रकाशित करता है, और वो है चंद्रमा है। उसी तरह जो नेहरू जी की नीतियाँ हैं वो दूसरे को ही प्रकाशित कर रहा है। मेरा कहने का मतलब उनके बाद जो भी प्रधानमंत्री आए, वो वाजपेयी जी भी उनको नीतियों को फॉलो किया, लेकिन अब आने वाले जो अभी के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको नीतियों को फॉलो नहीं कर रहे। मेरा कहने का मतलब है कि सूरज के प्रकाश से जिस चंद्रमा चमकता है, उसी तरह से नेहरू जी की नीतियों को फॉलो करते हुए देश को चमकाने की ज़रूरत है। इस तरह हम कह सकते हैं कि नेहरू जी इंडिया और भारत के प्रतीक हैं। थैंक यू।